से जोर आजमाइश भी पेश की जा रही है। आज बीजेपी के 40 नेताओं ने जनसभाएं कर आम आदमी पार्टी के दावों और वादों पर प्रहार किया और किस तरीके से बीजेपी दिल्ली में बदलाव लाएगी ये जनता के सामने रखा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के 3 प्रारूपों के माध्यम से कई सारे वादे किए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। ये जो लाजपत नगर का इलाका है, अमर कॉलोनी का, ये कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज बसोया हैं। आज ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो जब अमर कॉलोनी की गलियों से निकला तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। लोग छतों पर खड़े होकर गृह मंत्री का अभिवादन कर रहे थे। लोग सड़कों पर उमड़े हुए थे गृह मंत्री की एक झलक पाने के लिए और बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए। और जिस तरीके का माहौल आज कस्तूरबा नगर में दिख रहा है और जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोग भी कह रहे हैं कि अब बहाने नहीं, बदलाव लाने वाली सरकार चाहिए। क्योंकि टूटी सड़कें, गंदा पानी और दिल्ली जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते एक वैभव रखती थी, उस वैभव को कहीं ना कहीं इसको इस प्रदूषण की बात हो चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, उस वैभव को क्षति पहुंचाई है आम आदमी पार्टी के पिछले 11 वर्षों के शासन में। तो जब हमने लोगों ने सब पूछा तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा आपको दिखाते हैं और ये भी दिखाएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अमर कॉलोनी के रोड पर निकले तो नज़ारा कैसा रहा। अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां बहुत सारे वादे कर रही हैं, क्या जनता का मूड क्या है? जनता का परिवर्तन होना चाहिए। दिल्ली में सबसे पहले पानी की दिक्कत को ठीक होना चाहिए जी। पानी का जो टेस्ट है वो पिया नहीं जाता, ऐसा लगता है जैसे गटर का पानी जी। नहीं, हम तो कहते हैं थोड़ी प्रगति करे, दिल्ली को थोड़ा अच्छा बनाए, थोड़े रोड्स अच्छे बननी चाहिए। कॉलोनीज के बाहर तो अच्छे बने हुए हैं जी, कॉलोनियों में रोड्स बहुत खराब है जिसपे चल के हम तो 2 बार एक्सीडेंट कर चुके हैं। पैदल चलने में फुटपाथ है नहीं कुछ भी, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तो थोड़ा सा रोड्स की इम्प्रूवमेंट करें और कुछ नहीं हम चाहते हैं। बाकी साफ सफाई तो देखो ठीक तो है। महिलाओं को खास तौर पे कई सारे प्रलोभन दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आपको लगता है कि नहीं? हमारे को हम तो पहले ही, क्योंकि हम तो इतनी वैसे ही टैक्स पे जनता से लेके जनता को दिया जाएगा जी। जनता परेशान होगी तो जनता का पैसा जनता के पास नहीं आता, जितने फंड्स आते हैं इनके अपनी पॉकेट्स में जाते हैं जी। आपको लगता है कि जो मैं अभी देख रहा था यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की हालत तो बड़ी, वो खुद बीमार है ऐसा लग रहा था मोहल्ला क्लिनिक। तो वही है ना, तो पहले तो वो खुद बीमार रहे थे जी। तो उन्हें तब दिल्ली साफ सुथरी थी, अब वो साफ सुथरे हो गए, दिल्ली बीमार हो गई है। दिल्ली बीमार हो गई, वही है ना जी। तो पर हम तो चाहते हैं होनी चाहिए, दिल्ली का विकास होना चाहिए। हमारे को तो ये 40 साल पहले वाली दिल्ली आज दिख रही थी, ये वाली रोड कितनी साफ सुथरी है। पहले ये ऐसे होती थी, पहले ऐसे क्योंकि हम तो पैदा ही दिल्ली में हुए हैं, लाजपत नगर में ही रहने वाले हैं शुरू से जी। तब में और अब में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। बीजेपी ने आज कैंपेन जो थीम सॉन्ग है वो लॉन्च किया है और कहा है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तो दिल्ली की महिलाएं खास तौर पे क्या आप मानती हैं कि जो अभी तक बहाने वाली सरकार थी और अब बदलाव लाने वाली सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आएगी और दिल्ली की जनता ये लेके आएगी जी। बदलाव चाहती है और वो लाएगी। तो अभी आपको लगता है कि बीजेपी सारी उम्मीदें पूरी कर सकती है और जो वादे किए हैं अपने संकल्प पत्र में वो किए जाएंगे? जी बिल्कुल। उम्मीद पे तो दुनिया कायम ही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो चीज बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अगर उन्होंने संकल्प पत्र निकाला है वो पूरा उसे जरूर पूरा करेंगे। बदलाव हमेशा अच्छा रहता है जी। और गृह मंत्री जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपको लगता है कि अब गृह मंत्री जी देख कर जाएंगे यहाँ की समस्याएं, तो आने वाली अगर बीजेपी सरकार बनती है तो उसको सुलझाने में सहायक होंगे? हाँ जी जरूर होंगे, इसीलिए तो हम उन्हें बुला ही रहे हैं, जरूर करेंगे जी। जी। तो कस्तूरबा नगर में इस बार बदलाव आने वाला है जी? हाँ जी बिल्कुल आने वाला है। क्या माहौल लग रहा है भैया इस बार? क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी भाई खुल गए फुल सपोर्ट। और अरविंद केजरीवाल भी बड़े वादे कर रहे हैं इस बार तो। भाई झूठे वादे हैं, सब कोई बकवास बात है, सब बेकार की बात है। तो अब जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सब कुछ फ्री में दे देंगे, सरकारी खजाना लुटा देंगे, जनता विश्वास करेगी इस बार? कोई फ्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अपनी मेहनत से कमाना है। और अमित शाह जी, अरे अमित शाह जी आपके एरिया में आया है, आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा इस बार? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और दिल्ली के जो युवा है इस बार बदलाव चाहता है क्या? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। भैया नीरज जी एक बार फिर से उम्मीदवार हैं यहाँ पे, क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? बहुत बढ़िया माहौल है, जीतेंगे उन्हें तो कोई दिक्कत वाली बात ना, तब हाँ जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बीजेपी का माहौल
बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बीजेपी का माहौल, लेकिन वो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान निधि देंगे और तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा हमारे लिए, जो कर रहा है बीजेपी कर रहा है हमारे लिए। पानी बिजली फ्री है, सब कुछ फ्री है, महिला योजना सारा कुछ चला रखा है और सब कुछ अच्छा कर रखा हमारे लिए। जी। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, इससे कुछ लाभ हुआ आप लोगों को? वो बेकार है, हमारे लिए बेकार है, हमारी कोई सुविधा नहीं है उसके अंदर, कोई सुविधा नहीं। वो बेकार। अभी जो बीजेपी ने वादे किए, आपको लगता है कि वो वादे पूरे अब करेंगे? देखो, करते तो झाड़ू वाले ने भी करा था हमारे साथ, जी। तो अब इनका भी देख लेते हैं एक बार मौका देख करके जी। कि भैया क्या कर सकते हैं हमारे लिए, आगे फिर देखेंगे। जी। अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं जिताएंगे आगे भी। जी, आज गृह मंत्री जी आपके इलाके में आए, लगता है कि इससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी यहाँ पर? जी, मिलेगी। तो जनता इस बार बदलाव लाने के मूड में है या ऐसे ही गृह मंत्री को देखने के लिए आए थे? बराबर मूड में, एकदम बराबर। अच्छा, हाँ। बीजेपी ने जो नारा दिया है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, वो आपको लग रहा है कि बदलाव आएगा इस बार? चांस तो पक्का है कि भाई बदलाव आएगा। जी। बाकी अब ऊपर वाला ही जानता है, देखो क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। पता चलेगा जब हम चलेगा तब हम लोग को पता चलेगा। जी जी। जब हम लोग अच्छा, की सहायता तो अभी बीजेपी की रैली में आए हैं या मन से हैं बीजेपी के साथ? तभी मन से आए। अच्छा, तभी आए हैं। जी वरना ऐसे कैसे आते? अपने जी। टाइम वेस्ट थोड़ा करना है, अपने बीजेपी के साथ है तभी तो हम आए हैं। जी। और खासतौर पर युवतियों के लिए कई सारे वादे किए हैं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको जब वो फॉर्म भरेंगे तो उसमें कुछ मदद मिलेगी। 15,000 रुपए की एक मुश्त उन्होंने मदद देने का भी वादा किया। आपको लगता है कि ये सब वादे युवाओं के लिए खासतौर पर सहायक सिद्ध होंगे उनके लिए? देखो, जब बोला है तो करना भी चाहिए। जी। इंसान वरना बोलना है बेकार है। जो वचन देते तो निभाना भी चाहिए, सबसे ज्यादा ये जरूरी है। जी जी। कहते हैं ना, वचन ही सब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो वचन जब बोलते हैं तो बोलना भी उनका, हमारा जो अधिकार है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। जी जी। तो अम्मा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? बहुत बार आपने भी देखा होगा सबकी हवा चलती है, इस बार किसकी हवा लग रही है आपको? आपका अनुभव क्या कहता है? मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो बोला भी नहीं। अम्मा बिल्कुल थोड़ा सा राजनीतिक बयान दे रही है। कुछ दिल के आई हूँ, जिसके आई हूँ उसी के घर। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किस जीतेगी बीजेपी जीतेगी? तो आपको भी लगता है ये कमल का फूल आपने जो ले रखा है वही इस बार खिलेगा दिल्ली में? वही चलेगा जी। तो क्यों खिलना चाहिए बताइए? गरीब लोगों को देखा, पहले भगा दिया था मोदी ने, कई जगह न दे रहे जी। हैं, झुग्गी तोड़ दी जी। है, पटरी पर रह रहे हैं, जी। क्या करें? गरीब जी। लोग कहाँ जाए? जी। हैं? तो दिल्ली के लिए मोदी बेहतर है कि केजरीवाल? हम तो मोदी का ही है। अच्छा, मोदी के ही हैं। हाँ। जी अगर तो कर दोगे तो सही है। जी। हाँ, कहीं जाने को जगह दे दोगे। जी हम जी। लोग का झुग्गी में लाइट है, नहीं बिजली में, बाथरूम है, पानी का नाली है, कुछ भी नहीं है। जी। हम लोग कितना दिक्कत है, सबसे दिक्कत है सेवन नगर में। जी हम लोग बहुत परेशान है। जी। हम लोग के लिए कुछ कह रहे तब हम लोग को पता जी। चलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे वो उन्होंने फॉर्म भी भरवाए थे कि 2100 रुपये देंगे और वो फॉर्म भी कबाड़ी के पास पाए गए। आपको लगता है कि वो सब ऐसी छलावा था? नहीं दिए गए हैं, हमें पता चला कि दिए गए हैं, पर हम जो हमें नहीं मिले हमें बताया। जी जी। ठीक है जी। अधिकार और ले लिया? निकाल और लिया हमारे। जी, निकाल और लिया आपके? निकाल दिया हमने। अच्छा, निकाल लिए पैसे? हाँ, अच्छा हमारा सब कुछ ले लिया था हमने, आधार कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, पेंशन पत्र ले लिया, सब ले लिया। जी। हम अनपढ़ जी। हैं, हम जानते नहीं हैं। जी। अच्छा, फॉर्म भरवाने के नाम पे आपसे सारे डॉक्यूमेंट ले लिए? सारे ले लिए। जी जी क्या करें? जी अब हमारे पैसा एक भी नहीं है, जी खाने तलक को नहीं है, क्या करें? जी जी हाँ, पटरी पैसा, हम पटरी पे आ गए, जी क्या करें? रहने को कोई दे दो, जी रहने को दे, गरीब है बहुत आदमी। अगर किसी के पापा गवर्नमेंट सर्विस में है और बच्चे बेरोजगार है तो ज्यादातर लड़कियों को अब नहीं उन्हें वो सुविधा मिलती। जी। अभी मेरे पापा रिटायर हुए हैं, लेकिन मेरे को हेल्थ इश्यू जो होते जी। हैं उसका कार्ड नहीं बन पाया है। जी जी। ये तो एक बड़ी हाँ, शिकायत आपकी। उसके लिए पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। एक बात बताओ, जी जब लड़की बेरोजगार है तो वो अपना एफिडेविट क्या देगी? जी क्या वो इस चीज का प्रूफ देगी कि वो अपने बाप की बेटी है या नहीं है? जी जी। तो इसी चीज के लिए कहना चाहती हूँ, सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि बेटियों को उसके फादर के साथ अटैच, जब तक वो शादी नहीं हो जाती तब तक तो अटैच है ना अपने पापा के साथ। जी। तो जी। उसी चीज के लिए उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। जी ठीक। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। तरफा कैसे लग रहा है आपको, ये बताइए? देखिए, दिल्ली की जनता दुखी हो चुकी है। जी 10 साल, 10.5 साल से ज्यादा का समय हो गया उस एक व्यक्ति को वो
रूप बदल के आता है, बहरूपिया कहने लग गया अब उसको दिल्ली में जी। वो रूप बदल के आता है और यहाँ के लोगों को ठग ले जाता है जी। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि उस बहरूपिये के बहकावे में नहीं आएंगे जी। और डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ दिल्ली प्रदेश में भी बने और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है जी। ऐसा दिल्ली की आम जन, दिल्ली के आम मतदाता चाहते हैं और 100% हम भिन्न भिन्न जगह काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे जी। हैं, वहाँ देख रहे हैं लगातार दिल्ली बदलाव की ओर है, कमल का फूल दिल्ली में खिल रहा है। 8 तारीख को परिणाम आने के बाद वो बहरूपिया दिल्ली छोड़ जाएगा जहाँ से उसने नई दिल्ली विधानसभा से शुरुआत की थी, नई दिल्ली से भी वो चुनाव हार रहा है जी। तो 100% कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार दिल्ली में बन रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार यहाँ दिल्ली प्रदेश में चलेगी जी। और आपको लगता है कि खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली की सड़कें जैसी होनी चाहिए, यहाँ का पानी जैसा साफ होना चाहिए, यहाँ की यमुना नदी को जिस तरीके से बिल्कुल कल एकदम जल बहता हुआ दिखना चाहिए, साफ जल, उसको लगता है कि आपको ये सब चीजें नहीं है तो राष्ट्रीय राजधानी की छवि प्रभावित हुई है? देखिए, दुनिया के पोर्टल पे जी। दिल्ली का अपना महत्व है जी। जब हम जाते हैं तो देश की राजधानी की चर्चा दुनिया में जरूर होती है जी। और स्वाभाविक बात है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने 10 साल में मैं ये बदल दूंगा। जी। आज भी जो झुग्गिया बस्ती थी जी। उन झुग्गिया बस्ती आज भी 10 साल में भी वो बरकरार है जी। आज मैं कुछ माताओं के बीच में था अभी थोड़ी देर पहले जी। वहाँ मैंने पूछा माँ दिल्ली कितनी बदल गई 10 साल में जी। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया बेटा कुछ नहीं बदला। तो फिर मुझे फिर जी। उस बहरूपिये के झांसे में आप लोग आएंगे? जी। बोला भूल के भी गलती नहीं करेंगे। इस बार मोदी जी की जो गारंटी है ना जी। उसको दुनिया मान रही है। आज दिल्ली की वो बुजुर्ग माताएं भी कह रही थी कि मोदी जी की गारंटी के साथ चलेंगे और इस बार हमने मन बना लिया है कि दिल्ली से इस केजरीवाल नामक बीमारी को भगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।